मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। एक एप्सिन अमेरिका में है, दूसरा एप्सिन हमारे देश में। एक वो शीला दीक्षित थी जिसने चूल्हे से बाहर निकाल कर सिलेंडर पे लेके आए, आज दोबारा से चूल्हे पे लेके आने की बात करें। आज वो स्मृति ईरानी का है जो मात्र 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बढ़ जाने पर रोड पे आ जाती थी। कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन लगवाई और अब सिलेंडर की लाइन लगवा रखी है। क्या चाहते हैं? हर होली दिवाली पे जो है फ्री सिलेंडर मिलेगा। अब होली भी चली गई, दीपावली भी चली गई, सिलेंडर कहाँ है? जो हमारे चूल्हे चकले हैं वही बंद हो जाएंगे तो लोग खाएंगे क्या? महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। मेरे अंदर बड़े वे दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़े वे दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? गीता, क्या कहना चाहोगे जो सिलेंडर को लेकर जो चीजें चल रही हैं? किस चीज को लेकर? आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और इस पे लिख रखा है द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज #एब्सटीन फाइल्स #सरेंडर नरेंद्र। हमने कंप्रोमाइज कर लिया है हर देश से। जैसे जैसे एब्सटीन फाइल में हरदीपुरी का नाम है, उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया? उसको सस्पेंड करना चाहिए थे ना, जब ये फाइल खुल गई है। राहुल जी को संसद में बोलने नहीं दिया तो क्यों नहीं? तो इन्होंने कंप्रोमाइज़ करा है ना, ट्रम्प के कहने से चलते हैं। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इंदिरा जी ने तो अपना तीसरा बेड़ा भेज दिया था। ये क्यों अमेरिका के आगे झुक रहे हैं? इसका मतलब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना ये। अभी जैसे सरकार कह रही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया गया है और उसमें से हमारे 2 जहाज वापस आ गए हैं LNG ये LPG को लेकर। हमारे 20 जहाज हैं, 2-2 क्यों आ रहे हैं? अगर रास्ता खोल दिया गया है तो भारत के सारे जहाज आना जाना होना चाहिए ना, 1-1, 2-2 क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये तो आप भी समझ सकते हो ना, मीडिया वाले। क्यों एक हमारे पूरे जहाज आने दो, जाने दो। LPG की संकट खत्म करो। भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। जी बिल्कुल फेल हो गई है। आप देखिए क्या हाल है, आज हाहाकार कर रही है। जो हमारे बेसिक नीड्स है, जो हमारे चूल्हे चकले हैं वही बंद हो जाएंगे तो लोग खाएंगे क्या? लाइनों में 2-3 घंटे खड़े हैं, वो कमाएंगे क्या? जो आदमी काम छोड़ कर लाइनों में खड़े हैं और फिर उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऐसे शंकर मतलब चीजें सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, चीज़ें सही तो नहीं और गलत कर रहे हैं और सब चीज़ खराब कर रहे हैं लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर। गैस सिलेंडर है, महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो, सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बढ़े हुए दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बढ़े हुए दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बढ़े हुए दाम वापस लो। वापस लो, वापस लो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोटी रोजी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। दूरी पर यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय है और आप सिलेंडर लेकर कहाँ जाना चाह रहे हो, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम ये सिलेंडर लेके जो बीजेपी की महिला पार्षद हैं, महिला MLA हैं, महिला सांसद हैं, उनको एक संदेश देना चाहते थे कि आज ये सिलेंडर खाली है। महिलाएं घर में रसोई नहीं चला पा रही, छोटे छोटे रोजगार बंद हो चुके हैं, इस कगार पे हैं कि चूल्हा चौका भी नहीं चल रहा। वो छोटे छोटे अपने बच्चों को पालते, छोटे छोटा रोजगार वो बंद हो चुका है। तो आज देश कहाँ जा रहा है? महंगा सिलेंडर हुआ 50 रुपये, वो तो हुआ। आज वो स्मृति ईरानी का है जो मात्र 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बढ़ जाने पर रोड पे आ जाती थी। मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचती थी, कहती थी सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दो। आज मैं कहती हूँ मेरी बहन, मेरी
बड़ी बहन आप आइए हमारे साथ, सिलेंडर के साथ बैठिए। ये बेटियां, ये महिलाएं, ये बहनें त्रस्त हैं, परेशान हैं। सिलेंडर महंगाई तो छोड़ो, मिल भी नहीं रहा, रसोई चल भी नहीं पा रही। तो मैं कहती हूँ बहन मेरी आ और सिलेंडर इनको भरवा। लाइनों में खड़े हैं लोग, पहले नोटबंदी की लाइन, सबसे पहले नोटबंदी की लाइन लगवाई, उसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन लगवाई और अब सिलेंडर की लाइन लगवा रखी है। क्या चाहते हैं देश की महिला और देश की बेटियां और देश के बच्चे और देश के लोगों के साथ? कब तक लाइनें चलेंगी? ये लाइनें हम पूछना चाहते हैं सत्ता में बैठी सरकार से, कब तक ये लाइनें लगेंगी? आप अपने अपराधों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो उनकी रीलें निकल रही है, सामने आ रही है, उन सब चीज़ों को बचाने के लिए लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। पर लोग चुप नहीं रहेंगे, महिला चुप नहीं रहेंगे, देश के लोग चुप नहीं रहेंगे। एक एप्सिन अमेरिका में है, दूसरा एप्सिन हमारे देश में गोवा में निगम पार्षद का बेटा, जिसकी कम से कम सैकड़ों वीडियो वायरल हुई है। ऐसे घिनौने कुकर्म कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके गंभीरता लेती हुई नजर नहीं आ रही सरकार। मैं वही कह रही, देखो हमारे दो ही मुद्दे हैं आज, दो ही मुद्दे हैं, गैस सिलेंडर और महिला सुरक्षा। सिर्फ दो मुद्दे हैं और दोनों जानवन मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा और गैस सिलेंडर। सिलेंडर मिल नहीं रहे, सुरक्षा मिल नहीं रही, तो क्या करें महिलाएं? महिला सुरक्षित नहीं, रसोई में जाए तो गैस नहीं, क्या करें महिलाएं? परेशान हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, तो दुखी होकर ये काम करना पड़ रहा है हमें। स्मृति ईरानी गाना गाया करती थी कि वो गाना गाती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज का महंगाई विकास हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ, अब वो उनको डार्लिंग लगने लगी है महंगाई। मैं से महंगाई, मैं से मंगलसूत्र, मैं पूछना चाहती है मैं से इतने डरते क्यों हैं? क्या चाहते हैं मैं से महिला? क्यों चाहते हैं महिलाओं के साथ ऐसे कुकर्म ये बीजेपी के? लेकिन मैम जैसा आपने ये लगा रखा है, आपको तो गांव वाली चीज़ याद आ गई होगी शहर में भी, कि गैस वगैरह नहीं है तो इसी पे ही खाना बनता था पहले। जी, पुराने दिन हमें मजबूरी में याद आए हैं, पुराने दिन हमें अपने बच्चों का पेट भरने के लिए याद आए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि भाजपा सरकार ने कहा था कि हर होली दिवाली पे जो है फ्री सिलेंडर मिलेगा। अब होली भी चली गई, दीपावली भी चली गई, सिलेंडर कहाँ है? हम उसी चीज़ को पूछना चाहते हैं कि जब आपने वायदे किए थे कि हर महिला के खाते में जो है 2500 रुपये आएंगे, वो 2500 रुपये आज कहाँ है? हम मजबूरी में, क्योंकि आज हम सिलेंडर खरीद रहे हैं, 1 महीने की बुकिंग हमारी हो चुकी है, 1 महीने की बुकिंग होने के बाद भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जिसकी 10 से 15 हजार रुपये सैलरी है, वो 10 से 15 हजार रुपये कमाने वाला आज जब 3-4 हजार रुपये में सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, तो वो कैसे सिलेंडर खरीदेगा? तो ये हमारी मजबूरी है, ये हमें कोई शौक के लिए नहीं जला रहे हैं। जी बिल्कुल। किसके पास सिलेंडर होने के बावजूद भी आप जला रहे हो? खाली सिलेंडर है, ये देखो। अच्छा, लेकिन ये सिलेंडर 14 किलो का है या 14.5 किलो का, 10 किलो का? ये 10 किलो का है, ये 15 किलो का है। क्योंकि विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि 10 किलो का कर दिया सरकार ने सिलेंडर। सरकार खा गई, गैस को खा गई, गैस को खा गई। और अब कह रही है कि केरोसिन चलाओ, गैस बंद करो, केरोसिन चलाओ, 3 लीटर गैस केरोसिन देंगे। एक वो शीला दीक्षित थी जिसने चूल्हे से बाहर निकाल कर सिलेंडर पे लेके आए, आज दोबारा से चूल्हे पे लेके आने की बात करे, केरोसिन की बात की कि केरोसिन में आओ। कब तक? हरदीप वाले कह रहे हैं कि झूठ फैला रहे विपक्ष, कोई 10 किलो का सिलेंडर नहीं हुआ, 14.5 किलो का ही है। मिल ही नहीं रहा सिलेंडर, तो 10 किलो छोड़ो, मिल ही नहीं रहा सिलेंडर, मिल ही नहीं रहा। कतारें लगी हुई, लंबी कतारें लगी हुई है। पहले नोटबंदी की कतारें, उसके बाद ऑक्सीजन की कतारें, अब सिलेंडर की कतारें। कतारें लगा दो, इनको कुछ नहीं है। ये कतारें लगा रहे हैं रेप करने में, ये कतारें लगा रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार करने में, ये कतारें लगा रहे हैं महंगाई पे, ये कतारें लगा रहे हैं बेरोजगारी पे, ये कतारें लगा रहे हैं युवाओं पे। ये कतारें कब तक सहेंगी कतारें लोग?